एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं त्योंग अपने घर से जा रहा होता है। तभी पीछे से उसके डैड उसे स्योंग कह के आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि काफ़ी समय बाद मुझे यहाँ पे दिखो, क्या तुम यहाँ पे वापस से खाना खाने आए हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ स्योंग से मिलने आया था। और वो वहाँ पे अपने डैड को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि इसके डैड ने इसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करा होता है और वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद उसे पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं और वो अपने डैड को कॉल करता है। उसके डैड उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तू सिर्फ लंबी लंबी सांसें ले और रिलैक्स फील कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तुझे कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कह के वो उसे हक कर लेते हैं। धीरे धीरे त्योंग नॉर्मल हो जाता है। वहीं हम देखते हैं त्योंग की मॉम त्योंग के डैड को बताती है कि त्योंग ने एक अपार्टमेंट खरीदा है। जिसके बाद वो म्योंकी से पूछते हैं क्या आजकल त्योंग कुछ अजीब बिहेव कर रहा है या वो मुझसे कुछ बातें छुपा रहा है। तो म्योंकी कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद म्योंकी वहाँ से चले जाता है। तो त्योंग के डैड बोलते हैं अच्छा म्योंकी, तो अब तुम भी मुझसे बातें नहीं बताया करोगे। बाद में हम देखते हैं कि जंगुन और योजिन एक कैफे में बैठे होते हैं। जंगुन उसे बोलता है कि तुमने मुझे जैसा बोला था मैंने उसी तरह सबको मैसेज कर दिए। यहाँ हमें पता चलता है कि इसने योजिन के कहने पे ही सबको मैसेज किए थे क्योंकि जंगुन चाहता था ताकि वो त्योंग को परेशान कर सके। जिसके बाद योजिन उसे बोलती है कि मैंने तुमसे ये काम इसलिए करवाया ताकि मैं त्योंग से दूर रह सकूं और तुमसे पास, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसका कन्फेशन सुन के जंगुन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मगर ये सब कुछ योजिन झूठ बोल रही होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि त्योंग और स्योंग की लड़ाई हो रही थी, तब इसने ही वीडियो बना के पुलिस को भेजी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर किम को कहीं और शिफ्ट करा जा रहा होता है। ये देखकर योजिन बोलते हैं कि आपको मुझे पास्ट में अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। नाउ बाय डैड। जहां हमें कंफर्म हो जाता है कि योजिन ही नारा है जो गोल्डन स्पून का यूज करके अपनी रिच और लग्जरियस लाइफ जी रही है। बाद में हम देखते हैं कि स्योंग के बहन के पास पहुंच जाता है म्योंकी अपने बाल सही करवाने। ये देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि इसे उम्मीद नहीं होती कि म्योंकी यहाँ पे आएगा। बातों ही बातों में म्योंकी से बोलता है कि मेरे पास एक अपार्टमेंट है हैन रिवर के पास में, वो मैं तुम्हें काफ़ी सस्ते दामों में दिला सकता हूँ। ये सब कुछ वो स्योंग के कहने पे कर रहा होता है क्योंकि स्योंग ने इसे यहाँ पे अपनी बहन से बात करने के लिए भेजा होता है ताकि वो ये सारी बात जाके अपने पेरेंट्स को बता सके। बाद में हमें इस ड्रामे के नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है जुनताई, जो स्योंग का स्टेप ब्रदर है। स्योंग नोटिस करता है कि स्योंग की मॉम इसके साथ काफ़ी अच्छे से बात करती है और इसके साथ बिल्कुल भी नहीं। बाद में जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो अचानक से जुनताई उसके ऊपर अटैक करता है और उसे बोलता है कि तू आज मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहा था, लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। जुनताई के वहाँ से जाने के बाद स्योंग को रियलाइज होता है कि इतने बड़े घर में त्योंग का कोई भी अपना नहीं था, सब उसे नौकरों की तरह ही ट्रीट करते थे। भले ही त्योंग के पास पैसे हो मगर प्यार त्योंग के पास बिल्कुल भी नहीं था। वहीं स्योंग के डैड अपने फैमिली मेम्बर्स को फ्राइड चिकन की पार्टी देते हैं क्योंकि ये इन्हें काफ़ी समय से भर पेट चिकन खिलाना चाहते थे और अकेले रूम में जाके काफ़ी खुश होते हैं। बाद में वो अपनी चोट पर दवाई लगा रहे होते हैं तभी पीछे से उनकी वाइफ आ जाती है और उनकी चोट देख के बोलती है कि प्लीज़ अब तुम ये काम मत करो, मैं तुम्हें इतना हर्ट नहीं देख सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मेरे इतने टाइम से काम ना करने की वजह से तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ फेस करा है और मैं नहीं चाहता कि अब तुम और ज़्यादा फेस करो। तो भी उनकी नज़र उनकी लगी चोट पे पड़ती है और वो उन्हें कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए कॉस्मेटिक लाऊंगा ताकि तुम अपनी लाइफ भी आराम से इंजॉय कर सको। तो बोलती है कि मुझे कॉस्मेटिक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे ही सुंदर हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम वापस से अपनी कॉमिक्स लिखना स्टार्ट कर दो। और यहाँ हम लोग मैच्योर लव की फीलिंग को फील कर सकते थे। तभी वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं मगर पीछे से उनकी बेटी आके सारा मोमेंट खराब कर देती है। बाद में ये सभी लोग साथ में फ्राइड चिकन खा रहे होते हैं और त्योंग की बनी हुई ड्राइंग देखते हैं जहाँ इसने अपने मॉम डैड की स्केचिंग करी होती है। मॉम डैड इसकी ड्राइंग देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। वहीं स्योंग नोटिस करता है कि इसके बिना इसके फैमिली मेम्बर्स कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अब इसने पैसों के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था। तभी बातों बातों में उसकी बहन उसे हैन रिवर के अपार्टमेंट के बारे में बताती है और कहती है कि आज मेरे पास म्योंकी आया था। तो त्योंग समझ जाता है कि ये सब कुछ वो स्योंग के कहने पे कर रहा है और वो उस अपार्टमेंट को लेने के लिए मना कर देता है। नेक्स्ट ये हम देखते हैं स्योंग के स्पून पे अब सिर्फ 0 लिखा था, यानी आज इसका 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट डे त्योंग स्योंग के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, मुझे पता है तुम हमें एक अपार्टमेंट गिफ्ट करना चाहते हो मगर हमें तुम्हारे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम बताओ, अगर तुम्हें पैसे और फैमिली में से कुछ डिसाइड करना पड़े तो तुम किसे चूज़ करोगे? तो बोलेगा ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली को चूज़ करूँगा।
और ये दोनों इस बारे में बहस कर रहे होते हैं। तभी पीछे से जुई आती है और कहती है कि त्योंग, तुम्हारे डैड का कॉल है। जहाँ त्योंग को पता चलता है कि उस काम करते वक्त उसके डैड को चोट लग गई है, तो वो अपने डैड के पास हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। जब ये बात त्योंग को पता चलती है कि उसके डैड की चोट लग गई है, तो वो भी रोता रोता भागना स्टार्ट कर देता है और वो त्योंग से पहले हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अपने डैड को हक करके बोलता है कि पापा, आपको क्या हो गया, और तेज तेज डैड डैड चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ पे त्योंग के डैड आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका बेटा किसी और के डैड को हक करके डैड डैड चिल्ला रहा है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। बाद में हम देखते हैं यूजिन को, जिसके पास वही लेटर होता है जो ओल्ड लेडी ने स्योंग को दिया था, और इसके पास भी एक गोल्डन स्पून है, जिसकी वजह से ये यूजिन की लाइफ जी रही है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि यूजिन के डैड, नारा के डैड उसे मिसबिहेव कर रहे होता है। तो उनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागती है और भागती भागती पहुँच जाती है ओल्ड लेडी के पास में। और ये सब कुछ होता हुआ यूजिन देख रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि छोटी यूजिन की तबीयत कुछ सही नहीं रहती है। वहीं ओल्ड लेडी नारा को गोल्डन स्पून के बारे में बताती है और गोल्डन स्पून लेकर नारा पहुँच जाती है यूजिन के घर पे खाना खाने के लिए, और वो काफ़ी जल्दी जल्दी खाना खाना स्टार्ट कर देती है। बाद में जब वो दोनों ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वो यूजिन को बोलती है कि यहाँ से तुम भरपेट खाना खा के अपने घर वापस चले जाना, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हें खाने के लिए कुछ भी ना मिले। अपना फ्लैशबैक याद करके यूजिन के फेस पे हम स्माइल देखते हैं, क्योंकि ये खुश हो रही होती है कि वो अपनी हेल वाली लाइफ से बच के बाहर निकल चुकी है। मगर इसकी वजह से जो रियल यूजिन होती है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि मिस्टर किम उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते और उसे मेडिसिन भी नहीं देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि त्योंग के डैड को पता चलता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त स्योंग के डैड की चोट लगी है, और अपनी कंपनी का नाम बचाने के लिए वो स्योंग के डैड से मिलने जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि उनका बेटा अपने दोस्त के पापा को हक करके डैड डैड चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे त्योंग भी आ जाता है और स्योंग उसके डैड से बात करने के लिए जाता है। उसके डैड को वो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ अपनी कंपनी की रेपुटेशन के लिए किया है। मुझे पता चला था जब उसके डैड गिर गए और न्यूज़ रिपोर्टर्स भी यहाँ पे है, तो अपनी कंपनी का नाम ना खराब हो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं अपनी कंपनी का नाम नहीं खराब होने दूंगा। और आप मुझे परमिशन दे रहे हो क्या कि मैं कुछ टाइम यहाँ पे रुक जाऊँ, क्योंकि अपनी कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी कोई यहाँ पे होना चाहिए, जिसके लिए उसके डैड उसे हाँ कर देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि स्योंग के डैड इशारा करके स्योंग को उधर बुला रहे होते हैं। स्योंग को लगता है कि वो उन्हें बुला रहे हैं, तो वो भाग के उनके पास चले जाता है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने बेटे को बुला रहा हूँ। त्योंग उनके पास आता है, पर तभी उन्हें खून की उल्टियाँ होती है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया जाता है। ये सब कुछ देख के स्योंग अपने आप को कोस रहा होता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, भगवान मुझे पनिश कर रहा है क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स स्विच करा है। गोल्डन स्पून को यूज़ करने के लिए ग्रैंड लेडी ने बताया था कि वो स्पून को ये यूज़ तो कर सकता है, मगर उसे यूज़ करने के बाद उसे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद वो भागता हुआ अपने घर के लिए निकल जाता है और वो काफ़ी तेज तेज रो रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं, मुझे रिच फैमिली नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी ही फैमिली चाहिए। और वो ऐसा तभी कर सकता था जब उसे अपने घर पे शाम से पहले पहले एक टाइम का मील खा ले। वो अपने घर में जाके गोल्डन स्पून को ढूंढना स्टार्ट करता है और कुछ पैसे और गोल्डन स्पून लेके वहाँ से निकल जाता है। मगर तभी वहाँ पे जनता ही आ जाता है और वापस से उसे बहस करनी स्टार्ट कर देता है। यहाँ उसे वो पीटता भी है और उसी लड़ाई में उसके सारे पैसे वहाँ पे गिर जाते हैं, मगर वो गोल्डन स्पून लेके वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि स्योंग के डैड की सर्जरी तो हो चुकी होती है, मगर उन्हें अभी तक होश नहीं आया होता है। वो लोग एक रूम में बैठे होते हैं। तभी त्योंग की माँ उसे बोलती है कि तुम अपने घर पे जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तभी त्योंग की नज़र पड़ती है उनके सॉक्स पे जो फटे हुए होते हैं। यह देख के त्योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं स्योंग की बहन अपने घर पे जाती है और वो देखती है कि त्योंग, जो स्योंग है, वो काफ़ी जल्दी उनके घर पे खाना खा रहा है। तो वो उसे त्योंग कह के आवाज़ लगाती है, मगर उसके बाद भी वो नहीं रुकता, बल्कि और जल्दी खाना खाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो उसे स्योंग कह के बोलती है। अपनी बहन के मुंह से अपना नाम सुन के स्योंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और रोने लग जाता है और उसे हक करके बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ तेरा भाई स्योंग। वहीं हम त्योंग को देखते हैं जो मार्केट में सॉक्स खरीद रहा होता है और सोचता है कि मैं भला यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यानी ये भी अब नॉर्मल हो चुका है। वहीं स्योंग वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है अपने मॉम डैड से मिलने के लिए और अपनी मॉम को कस के हक करता है और कहता है कि मॉम, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी उसके डैड को भी होश आ जाता है। ये देख के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बाद में हम देखते हैं स्योंग वापस से चले जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी से मिलने के लिए और उन्हें बोलता है कि ये स्पून आप वापस से ले लो, क्योंकि अब मुझे इस स्पून की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहता हूँ। जैसे ग्रैंड ओल्ड लेडी
उस स्पून को लेती है तो वो स्पून शाइन करती है, यानी अभी तक इस स्पून का जादू खत्म नहीं हुआ होता। इसलिए वो उसे स्पून वापस से लौटा देती है और कहती है कि आज से ठीक 1 साल बाद में तुमसे मिलूंगी। अगर तुम्हारा तभी भी अपने पेरेंट्स स्विच करने का मन नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं इस स्पून को लेके चली जाऊंगी, तब तक ले तुम इस स्पून को अपने पास ही रखो। वहीं हम देखते हैं जब सुबह तयंग उठता है तो वो अपनी मॉम को ढूंढना स्टार्ट करता है। तो म्योंग बोलता है कि आप ये क्या कह रहे हो, आपकी मॉम की तो डेथ हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो तयंग सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास एक मॉम थी, यानी ये अभी तक स्योंग की मॉम के टच को नहीं भूल पाया है। बाद में डाइनिंग टेबल पे तयंग के डैड तयंग से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम एक अपार्टमेंट बाय कर रहे हो स्योंग की फैमिली के लिए। तभी जुनताई बोलता है कि लगता है कि स्योंग की फैमिली ने अपना गुजारा चलाने के लिए तुम्हें बकरा बनाया है। स्योंग की फैमिली के बारे में बुरा भला सुन के तयंग को काफ़ी तेज गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्ला देता है। ये फर्स्ट टाइम था जब तयंग ने अपनी फैमिली के आगे अपने भाई पे चिल्लाया होता है। भले ही स्योंग बन के सही, मगर उसने फैमिली का लव स्योंग की फैमिली के साथ रह के फील किया था। बाद में जुनताई वापस से उसे बुली करना स्टार्ट कर देता है, मगर तभी म्योंग आके उसे बचा लेता है और कहता है कि आपके स्कूल का टाइम हो गया है। तो जुनताई बोलता है कि चलो भाई स्कूल में मज़े करके आना, फिर मिलते हैं। और उसके बाद वो म्योंग पे भी अटैक करता है, मगर म्योंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है क्योंकि म्योंग स्पेशल फोर्स से ट्रेनिंग लेके आया होता है। बाद में वो तयंग को बताता है कि आपके पापा ने मुझसे अपार्टमेंट के बारे में पूछा था। तभी बात करते वक्त तयंग अपने पॉकेट में हाथ डालता है जहां उसे वही सॉक्स मिलते हैं। तो वो सोच रहा होता है कि ये मेरे पास क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे खरीदने क्यों गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्योंग अपने पास में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ दिखता है और एक बुक के अंदर लेटर भी रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि स्योंग ये सब कुछ मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से ख़रीदा है और ये एक बुक है, जब भी तुम टेंस फील करो तो इस बुक को पढ़ लेना। आई होप इसे पढ़ने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। ये देख के वो समझ जाता है कि ये सब कुछ जूही ने लिखा है और भागकर उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि थैंक यू जूही मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे वापस से मिल पा रहा हूँ। बाद में सभी लोग साथ में बैठ के फ्रूट्स खा रहे होते हैं और वो सब लोग स्योंग को टीज कर रहे होते हैं बार बार जूही का नाम लेकर के ना। स्योंग ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क का हेड आ जाता है रंग में भंग डालने के लिए और बोलता है कि तुम जिस कार पे गिरे थे ना वो मेरी कार थी और वो 100 मिलियन की थी, जिसका रिपेयरिंग का खर्चा अब तुम लोगों को ही देना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो बोलता है कि पर मुझे तो तुम लोग ही पैसे दोगे। बाद में हम देखते हैं यूजिन को, जिसे पता होता है कि आज स्योंग का 1 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो वो चेक करना चाहती थी क्या स्योंग ने अपने पेरेंट्स को चुना है या अभी भी त्योंग बन के ही रहना चाहता है। इसलिए जब उसे सामने से त्योंग दिखता है तो वो उसे स्योंग कह के आवाज़ लगाती है। तो त्योंग बोलता है कि तुम मुझे स्योंग कह के क्यों बुला रही हो। तो बोलती है कि तुम पीछे से बिल्कुल त्योंग की तरह लग रहे हो। तो त्योंग बोलता है कि मुझे पता है तुम ये सब कुछ मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो। त्योंग की ऐसी बातें सुन के यूजिन को कंफर्म हो जाता है कि यही रियल त्योंग है। वहीं स्योंग अपने दोस्तों को कॉल करके बताता है कि उसे 100 मिलियंस की ज़रूरत है, जो बात जूही को भी पता चल जाती है। बाद में हम देखते हैं कि स्योंग की मॉम और स्योंग की बहन जाते हैं हेड के पास उसे मिलने और कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमें थोड़ा समय दो। मगर वो समय देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर उसके बदले में तुम मुझे अपनी बेटी दे दो तो शायद काम चल सकता है। ये सुन के स्योंग की मॉम मना कर देती है और वो कहता है कि तो जाओ मुझे पैसे ला के दो। बाद में स्योंग की बहन स्योंग की मॉम को बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी यही काम करके पैसे कमाती है, अगर आप बोलो तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ। ये सुन के उसकी मॉम को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ मेरे आगे बोलने की। ये सुन के उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम पे चिल्ला के बोलती है कि एक तो आप लोगों ने अपने ऊपर इतना सारा कर्जा लिया हुआ है, दूसरा हमें पाल भी नहीं सकते हो, अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया। ये सुन के उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। जब उसे अपनी बात रियलाइज़ होती है तो वो उसे सॉरी बोलने की कोशिश करती है, मगर वो उसे वहीं पे छोड़ के चली जाती है और अकेले पब्लिक वॉशरूम में आके तेज तेज रोना स्टार्ट कर देती है। तभी उनकी नज़र पड़ती है वहाँ पे लगे एक बैनर पे जिस पे लिखा होता है ऑर्गन डोनेशन। अगर कोई भी इंसान अपने ऑर्गन डोनेट करेगा तो उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। वहीं स्योंग भी अपने पैसे को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है त्योंग की वॉच पे, जिसे वो बेचने का डिसाइड करता है। मगर जब वो वॉच बेचने जाता है तो शॉपकीपर उसे शॉप से बाहर निकाल देता है और कहता है कि ये फेक वॉच है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। जहाँ हमें पता चलता है कि जुनताई ने त्योंग की सारी वॉच अपनी नकली वॉच से बदल दी थी। बाद में स्योंग सोच रहा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स स्विच करके वापस से कहीं
कोई गलती तो नहीं करती। वहीं हम देखते हैं कि स्योंग की मॉम वापस से जाती है हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट्स निकलवाने के लिए, क्योंकि वो डिसाइड कर चुकी होती हैं कि उन्हें अपने ऑर्गन्स डोनेट करने हैं। तभी उनके पास कॉल आता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम आपको सिर्फ 30 मिलियन वॉन ही देंगे, आपकी किडनी में स्टोन है। ये बात सुन के स्योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और उसे फ़ोन खींच लेता है और बोलता है कि तू बोल कौन रहा है, मुझे बता तो सही, मैं वहाँ पे आके तुझे अभी ठीक करता हूँ। उसकी मॉम उसके फ़ोन लेके फ़ोन कट कर देती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम पे गुस्सा करता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की, खबरदार जो आपने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो, पैसों की चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। बाद में वो पहुँच जाता है त्योंग के डैड से मिलने के लिए। त्योंग के डैड उसे पहचान लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहाँ हम देखते हैं जूही भी अपने डैड को मस्का लगा रही होती है 100 मिलियन वॉन के लिए। त्योंग के डैड स्योंग से बोलते हैं कि तुम मुझसे 100 मिलियन वॉन कैसे मांगने आ सकते हो। तो स्योंग बोलता है कि मुझे अभी उन पैसों की ज़रूरत है, पर मुझ पे बिलीव करो, मैं आपको वो पैसे जल्दी लौटा दूंगा। मगर उसके डैड वो पैसे देने से मना कर देते हैं। तो बोलता है कि आपको सोचना चाहिए, मेरे डैड आपकी कंपनी के लिए काम करते वक्त ही इंजर्ड हुए थे और आप लोग उनकी इतनी सी हेल्प भी नहीं कर सकते हो। तो त्योंग के डैड बोलते हैं कि चलो मैं एग्री कर जाता हूँ तुम्हें पैसे देने के लिए, मगर बताओ कि तुम उसके बदले में मेरे लिए क्या करोगे। तो स्योंग बोलता है कि इसके बदले में मैं अपनी लाइफ आपको दे दूँगा। तो उसके डैड काफ़ी क्रीपी स्टाइल में हंसते हैं और बोलते हैं कि पुअर पीपल, तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास कुछ पैसे होते नहीं है मगर फिर भी मांगने आ जाते हो। मुझे लगता है तुमने अपने पेरेंट्स से सिर्फ पुअर्टी ही मिली है और कुछ भी नहीं, यानी पैसे वैसे तो इस आदमी को देने होते नहीं है, बट स्योंग को ह्यूमिलेट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है नालायक इंसान। वहीं जब जूही के डैड को पता चलता है कि जूही 100 मिलियन वॉन स्योंग की हेल्प के लिए मांग रही है, तो जूही के डैड उसे 100 मिलियन वॉन देने से मना कर देते हैं। तो जूही डिसाइड करती है कि वो अपने सारे बैग्स को बेच देगी, जिसके बाद वो अपने सारे हैंड्स बैग को एक बड़े बैग के अंदर भर के बेचने के लिए निकल जाती है। जब उसे 100 मिलियन वॉन मिलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि मैं ये जाके स्योंग को दे दूँगी और स्योंग की हेल्प करूँगी। तभी वो देखती है कि योजिन आके स्योंग को 100 मिलियन वॉन का चेक दे देती है और कहती है कि स्योंग, अपन दोनों दोस्त हैं इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, और वो उसे हक भी कर लेती है। ये सब कुछ वो जूही को चिढ़ाने के लिए कर रही होती है। ये देखकर जूही का दिल तो टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सभी लोग स्कूल रीयूनियन कर रहे होते हैं। जूही स्योंग के दोस्तों से पूछती है कि यहाँ पे स्योंग नहीं आएगा क्या, तो वो लोग मना कर देते हैं। त्योंग बोलता है कि आजकल तो वो पेपर देने भी नहीं आता, लगता है वो कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा है। जब जूही उसके दोस्तों को बात करता हुआ सुनती है कि स्योंग तो अभी काम कर रहा होगा, तो वो यहाँ पे कैसे आएगा। फिर हमें स्योंग दिखाया जाता है जो पार्ट टाइम जॉब करता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं जूही अपने सामने स्योंग को खड़ा हुआ देखती है। वो उससे पूछती है कि तुम कैसे हो, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया और तुम यहाँ कैसे आए। तभी उसके पास योजिन आती है और बोलती है कि मैंने इसे यहाँ पे बुलाया है, हम दोनों सेम घर में ही रहते हैं। मगर ये सेंटेंस वो पूरा बोल पाए उससे पहले ही स्योंग उसे रोक देता है और कहता है कि हम दोनों आसपास रहते हैं, मैं 1 साल पहले ही इसके घर के पास में शिफ्ट हुआ हूँ। तो योजिन बोलती है हाँ, और मैंने इसे बोला था कि काम खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। स्योंग को योजिन के साथ देख के जूही को अच्छा नहीं लगता, तो वो सैडली अपने दोस्तों को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। त्योंग ये चीज़ नोटिस कर लेता है, वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसके सामने जाके अपना अम्ब्रेला ओपन कर देता है। तो जूही बोलती है कि अभी तो बारिश नहीं हो रही, तुमने अम्ब्रेला क्यों ओपन किया है। तो त्योंग बोलता है अभी नहीं हो रही, मगर ये बारिश जल्दी शुरू हो जाएगी। और बाद में उसे बोलता है कि इस ईयर के एंड में हम दोनों वापस से एंगेजमेंट करने वाले हैं। उसकी बात सुन के जूही वापस से सैड हो जाती है। बाद में हम देखते हैं योजिन और स्योंग साथ में घर जा रहे होते हैं। तो योजिन बोलती है कि तुमने अपने दोस्तों को और जूही को अपन दोनों के रिलेशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया क्या। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे तो लगा मैं उनके सामने कुछ बोल ना दूँ, और काफ़ी इनोसेंटली एक्ट करी होती है जैसे तो हमें और स्योंग को कुछ पता ही ना हो। फिर हम देखते हैं योजिन के घर का दरवाज़ा खोलने आती है स्योंग की बहन। अब ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।